हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से करना है, उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण करना सीखेंगे। कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अगर हम उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण को हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ वन डिज़ाइन टू मेजर ए स्टूडेंट्स ग्रास्प ऑफ नॉलेज और हिज प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल्स। यानी कि उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया जाता है। ये परिभाषा ईविल के द्वारा दी गई है। इसके अलावा छात्रों में विद्यालयी विषयों के अध्ययन द्वारा होने वाले ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक परिवर्तनों को मापने के लिए जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं उन्हें हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण की बात करें या अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षक द्वारा निर्मित और दूसरे मानकीकृत। एक शिक्षक के द्वारा निर्मित यानी कि जिन्हें हम टीचर मेड्स कह सकते हैं, टीचर मेड। और अगर हम दूसरे मानकीकृत की बात करें हम स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किस प्रकार करना है इस पे बात कर लेते हैं। उपलब्धि परीक्षणों के निर्माण में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम योजना बनाने पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें परीक्षण का समय और पूर्णांक निश्चित करने होते हैं और परीक्षण विषय वस्तु यानी कि कंटेंट का क्षेत्र एवं मापीय लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। यह निश्चित करते समय छात्रों की आयु यानी कि स्टूडेंट्स की एज, कक्षा स्तर को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि कक्षा का लेवल क्या है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यह निश्चित किया जाता है कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक मापीय लक्ष्यों को कितना कितना वेटेज दिया जाए। इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार के मापीय लक्ष्यों के मापन के लिए किस किस प्रकार के और कितने प्रश्नों का निर्माण किया जाए। अंत में इन सबको एक साथ लिस्ट में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें हमें बच्चों का ध्यान रखना है तथा बच्चों की आयु का ध्यान रखना है, कक्षा स्तर को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम इसके बाद हम ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक मापीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर एक सारणी बनाएंगे तथा इनको कितना कितना महत्व दिया जाए या वेटेज दिया जाए, इन सबको मापीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रश्नों की एक सारणी बनाते हैं जिन्हें हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कक्षा 8 के छात्रों के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो कक्षा 8 के छात्रों के लिए मातृभाषा के उपलब्धि परीक्षण, इसके लिए पहला स्टेप होगा, सबसे पहले हम परीक्षण के मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक और अधिकतम टाइम यानी कि समय निश्चित करेंगे। मान लीजिए इस प्रश्न पत्र के लिए पूर्णांक 50 और अधिकतम समय 3 घंटा निश्चित किया गया है। इसके बाद हम मापीय, इसकी हमने पहले बात की, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक लक्ष्यों को निश्चित करेंगे और यह निश्चित करेंगे कि किस प्रकार के लक्ष्यों के मापन को कितना कितना वेटेज दिया जाए। मान लीजिए ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 40%, क्रियात्मक को 40% और भावात्मक को 20% वेटेज दिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके साथ साथ हम यह भी निश्चित करेंगे कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक वर्गों के किन लक्ष्यों को कितना कितना वेटेज देना है। मान लीजिए ज्ञानात्मक वर्ग में भाषा को 20% यानी कि 20% एंड विषय वस्तु यानी कंटेंट ज्ञान को 20%, क्रियात्मक वर्ग में सीधे हुए शब्दों के प्रयोग को 10%, ग्रामर यानी कि व्याकरण सम्मत भाषा को 10%, प्रतिपादन शैली को 10% एंड भाषा शैली को प्रभावशीलता को 10% और भावात्मक वर्ग के लक्ष्यों में रुचियों के विकास को 8% एवं अभिवृत्तियों के विकास को 12% वेटेज दिया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम सारणी देखेंगे। ये आपकी पहली
सारणी इसमें हमें वेटेज के हिसाब से बताया गया है। इसमें हमने शिक्षण लक्ष्य यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, अंक यानी कि मार्क्स, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। इसमें हमने ज्ञानात्मक पक्ष में दो को डिवाइड किया गया है, भाषा ज्ञान तथा विषय सामग्री का ज्ञान। विषय सामग्री का ज्ञान ये हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है, जिसको हमने इसमें मार्क्स 20 हैं। जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो आपका 20 का है। उसके बाद अगर इसकी परसेंटाइल बात करें तो इसको 40% हमने वेटेज दिया है। इसके बाद भाषा ज्ञान जो है उसको 10 अंक दिए गए हैं तथा उसका प्रतिशत 20% है। तथा जो आपका विषय सामग्री ज्ञान है उसको 10 नंबर दिए गए हैं तथा उसका प्रतिशत 20% है। इसके बाद हम क्रियात्मक पक्ष को देखें तो इसको हमने 4 भागों में बांट लिया। सीखे हुए शब्दों का प्रयोग, व्याकरण सम्मत भाषा, विषय प्रतिपादन की शैली, भाषा शैली की प्रभावशीलता। सीखे हुए शब्दों का प्रयोग इसको 5 अंक, व्याकरण सम्मत भाषा को 5 अंक, विषय प्रतिपादन शैली को 5 अंक, भाषा शैली की प्रभावशीलता को 5 अंक दिए गए हैं। तथा अगर इनकी प्रतिशतता की बात करें या परसेंटेज की बात करें तो सीखे हुए शब्दों का प्रयोग को 10%, व्याकरण सम्मत भाषा को 10, विषय प्रतिपादन शैली को 10, भाषा शैली की प्रभावशीलता को 10% इसका वेटेज दिया गया है। इसके बाद हम भावात्मक पक्ष की बात करें तो इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें रुचि विकास को 4 तथा अभिवृत्ति विकास को हमने 6 अंक निर्धारित किए हैं। परसेंटाइल की बात करें तो रुचि विकास को 8% तथा अभिवृत्ति विकास को 12% का वेटेज दिया गया है। इसके बाद शिक्षण लक्ष्यों का महत्व निश्चित करने के बाद हम यह निश्चित करेंगे कि इन लक्ष्यों को मापने के लिए किस किस प्रकार के कितने कितने प्रश्नों की रचना करनी है और उन्हें कितना कितना वेटेज देना है। मान लीजिए जो लक्ष्य हमने ऊपर मापे हैं उनको हमने मापने के लिए निर्धारित किए हैं, उनको मापने के लिए 2 निबंधात्मक, 6 लघु उत्तरीय और 8 वस्तु प्रश्न पूछने हैं और उन्हें 48%, 36% और 16% का वेटेज दिया है। अब इन प्रश्नों की संख्या, अंक विभाजन और प्रतिशत महत्व को हम एक दूसरी सारणी या फिर चार्ट द्वारा देखेंगे, जिसको हम चार्ट संख्या 2 में देखेंगे। ये हमारी चार्ट संख्या 2 है, जिसमें हमने प्रश्नों के प्रकार को विभाजित कर लिया, जिसमें हमने निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ को तथा इनके योगों को निर्धारित कर लिया। यानी कि ये हमारे प्रश्नों के प्रकार हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को दर्शाया है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या, निबंधात्मक जो हमारे 2 प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 6 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 8 है और इनका योग 16 है। इसके बाद हम अंक की बात करें तो हमने निबंधात्मक प्रश्नों के लिए 24 अंक निर्धारित कर दिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 18 अंक निर्धारित कर दिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 8 अंक निर्धारित कर दिए और इनका जो योग आ गया वो 50 आ गया। परसेंटाइल की बात करें तो हमने निबंधात्मक के लिए 48% का वेटेज दिया, लघु उत्तरीय के लिए 36% का वेटेज दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 16 का तथा ओवरऑल ये 100 आ गया। इसके बाद हम इन सबको जो हमने 1 और 2 चार्ट बनाए इनको मिलाकर एक तीसरी लिस्ट बनाई। इसे हम परीक्षण की रूपरेखा कहते हैं या फिर उसको हम ब्लूप्रिंट के नाम से। ये ब्लूप्रिंट ये हमारा आ गया, तीसरी लिस्ट को हमने ब्लूप्रिंट कह दिया। इस ब्लूप्रिंट को देखकर यह तुरंत बताया जा सकता है कि किसी वस्तु पर आधारित विशिष्ट शिक्षण लक्ष्यों के लिए प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को कितना कितना महत्व दिया गया है। तो हम अपनी सारणी 3 देखते हैं, जिसमें हमने टीचिंग ऑब्जेक्ट तथा ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनका टोटल तथा इनका वेटेज देखा। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष देखते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में हमने निबंधात्मक प्रश्न के 6 अंक तथा लघु उत्तरीय प्रश्न के 6 अंक, वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 8 अंक तथा योग इनका 20 हो गया तथा इनका वेटेज जो हो गया वो ओवरऑल 40% हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
ये हमने ज्ञानात्मक पक्ष की बात की। ज्ञानात्मक पक्ष में हमने 2 बिंदुओं को और इंक्लूड किया है, जिसके अंतर्गत हमने 3 निबंधात्मक प्रश्नों को, 3 भाषा ज्ञान के अंतर्गत हमने 3 प्रश्न रखे हैं, तथा जिसमें हमने निबंधात्मक 3, लघु उत्तरीय 3, वस्तुनिष्ठ 4 और ओवरऑल 14। इसी प्रकार से हम क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया हम लोगों ने। सीखे हुए शब्दों का प्रयोग, व्याकरण सम्मत भाषा, विषय प्रतिपादन की शैली, भाषा शैली की प्रभावशीलता। सीखे हुए शब्दों की क्रियात्मक पक्ष में हमने 12 प्रश्न लिए, 12 ऐसे टाइप प्रश्न लिए, 8 प्रश्न हमने लघु उत्तरीय टाइप लिए, तथा इसके बाद और हमने वस्तुनिष्ठ में इसमें कोई प्रश्न नहीं लिया, तथा ओवरऑल इनका वेटेज जो हो गया वो 20 हो गया, 20 अंक हो गया, जिसमें हमने सीखे हुए शब्दों में ऐसे टाइप 3 लिए, व्याकरण सम्मत में 3 लिए, विषय प्रतिपादन में 3 लिए, तथा भाषा शैली की प्रभावशीलता में 3 लिए। इसमें हमने केवल निबंधात्मक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम भावात्मक पक्ष की बात करेंगे। भावात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें हमने ऐसे टाइप आंसर में हमने 6 प्रश्न लिए, तथा हमने शॉर्ट टाइप आंसर में 4 प्रश्न लिए। ओवरऑल हमारा 10 हो गया और परसेंटाइल इनका 20 हो गया। और रुचि विकास से 3 ऐसे टाइप में लिए। ये हमारा ओवरऑल हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। आई होप कि आपको ये ब्लूप्रिंट समझ में आया हो। दोनों ओर से बराबर योग आने से स्पष्ट है कि प्रश्न अंकों का विभाजन शिक्षण लक्ष्यों को दिए गए महत्व के अनुसार हुआ है, और यदि दोनों ओर के अंकों का यह योग बराबर ना आए तो समझ ही अंक विभाजन। अगर दोनों योग बराबर ना आए तो समझिए कि अंक विभाजन सही नहीं हुआ है, तब उसे चेक करके ठीक कर लिया जाता है। इसके बाद हम परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करेंगे। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्टिंग द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट। इस सोपान में रूपरेखा के अनुसार प्रश्नों की रचना की जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की रचना करते समय निम्नलिखित सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न कक्षा स्तर के अनुसार होने चाहिए। इनकी रचना सरल एवं स्पष्ट भाषा में करनी चाहिए। ये प्रश्न नुकीले एवं स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही किसी भी प्रश्न के हर खंड के लिए अलग अलग अंग निर्धारित होने चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों की भाषा भी सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ये प्रश्न अपेक्षाकृत अधिक नुकीले एवं वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, अर्थात इनके उत्तर निश्चित प्राय होने चाहिए। इनके नमूने के उत्तर भी तैयार करने चाहिए, जिससे इनका अंकन वस्तुनिष्ठ ढंग से हो सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं। मापीय लक्ष्यों के अनुसार इनका चयन करना चाहिए। ये प्रश्न ऐसे हों जिनका उत्तर देने में छात्रों को स्मरण तर्क में विवेचना करनी पड़े। परीक्षण पर निर्देश स्पष्ट रूप से दिए जाएं। प्रश्नों का कठिनाई क्रम ऐसा हो कि छात्रों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम एवं निम्न से सरलता की ओर किया जा सके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।